ठीक है, तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि हम डाउनलोड कैसे करेंगे। आपने क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर बीआई डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, ये जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद फिर आपको जस्ट नॉर्मली इंस्टॉल करना है। आपको डाउनलोड सेक्शन में आ जाना है। तो डाउनलोड सेक्शन में आने के लिए आप कुछ इस प्रकार से माई कंप्यूटर में जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे पावर बीआई होगा, डबल क्लिक करके नॉर्मली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते टाइम एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे आपको जस्ट चेक बॉक्स क्लिक करना होता है कि वो इसके लिए होता है कि क्या ये जो पावर बीआई है इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर आपको इस प्रकार से डेस्कटॉप पे रखना है तो उसको क्लिक कर देना है और फिर आपको ओके 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 नेक्स्ट 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 करते जाना है। ठीक है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, पावर बीआई को ओपन कर लेना है। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ना अलग तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मेरे में लेटेस्ट वर्जन वाला इंटरफेस है, ठीक है ना। आपके केसेस में ओल्ड वर्जन वाला इंटरफेस होगा, है ना। तो कैसे हम इसको सही करेंगे वो देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, पावर बीआई एप्लीकेशन पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ गया। एंड इस इंटरफेस पे आपने यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट सेलेक्ट करना है। ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास ब्लैंक रिपोर्ट आ गया। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपका इंटरफेस इस प्रकार से नहीं दिखेगा, लेकिन इस प्रकार से अगर आपका इंटरफेस, देखो आपके इंटरफेस में ना यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कुछ। यहाँ पे अलग तरीके का इंटरफेस होगा इस साइड पे, इस पैनल पे राइट साइड पे, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद आपको ऑप्शन एंड सेटिंग पे आना है। उसके बाद आपको ऑप्शन पे आना है। फिर आपको प्रीव्यू फीचर में आना है। और प्रीव्यू फीचर पे सारे ऑप्शन आपको ऑन कर लेने हैं। ठीक है, और ऑन करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है, सिंपल। ओके करने के बाद आप अपने पावर बीआई को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद आप अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी आप पावर बीआई ओपन करोगे तो मेरे जैसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो क्या करना है, जस्ट आपको फाइल के अंदर जाना है, ऑप्शन एंड सेटिंग में जाना है, देन ऑप्शन में क्लिक करना है, प्रीव्यू फीचर के अंदर जाना है, सारे ऑप्शन पे आपको चेक बॉक्स यूज करना है, देन आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको पावर बीआई क्लोज करके रिस्टार्ट कर लेना है। सिंपल है, ठीक है। देखिए पावर बीआई के अंदर आप 100 प्लस डेटा सोर्सेज से डेटा को ना कनेक्ट कर सकते हैं। 100 प्लस डेटा सोर्सेज। अब हो सकता है कि आपका डेटा किसी वेबसाइट पे हो सकता है कि आपका डेटा आउटलुक पे हो सकता है कि आपका डेटा एक्सेल में हो सकता है आपका डेटा पीडीएफ में हो सकता है आपका डेटा गूगल शीट में हो सकता है आपका डेटा एसक्यूएल में हो सकता है आपका डेटा किसी और स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर है ना। तो हर एक, मतलब आप ही मान के चले कि 100 प्लस सोर्सेज से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मेरे पास एक डेटा है जो कि एक्सेल में है या फिर यू कैन से कि भाई सीएसवी फाइल में है। तो हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं, बट उससे पहले हम एक बारी लेआउट को समझते हैं कि कौन से सेक्शन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो जब भी आप पावर बीआई ओपन करोगे ना, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के चलता हूँ। मे भी हो सकता है कि आपके पास ये सारी चीजें ना दिखे, ठीक है। तो मैं सब कुछ क्लोज कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आपका पावर बीआई का व्यू दिखे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रिबन बार। रिबन बार को ये यहाँ से आपको एक्सपैंड कर लेना है, तो आपके पास रिबन बार एक्सपैंड हो जाएगा। इन सभी को हम बोलते हैं टैब और इसको हम बोलते हैं
टाइटल बार, जहां पर आपके फाइल का जो भी नाम होता है वो सेव होता है, ठीक है ना, वो दिखता है यहाँ पे। और सर्च बार में आप किसी भी कमांड को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। आगे मिनिमाइज, क्लोज, रिस्टोर डाउन दिया गया है, ये सब ऑलरेडी आपको पता है। इसको बोलते हैं रिबन टैब, इसको नीचे बोलते हैं रिबन, और हर एक रिबन के अंदर कुछ ना कुछ होते हैं ग्रुप। जैसे कि ये डेटा एक ग्रुप है, और ये डेटा ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। क्वेरीज एक ग्रुप है जिसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, तो ओवरऑल इसको हम बोलते हैं रिबन बार। ये यहाँ पर एक बटन दिया गया है विच इज रिपोर्ट व्यू, जिसका नाम है रिपोर्ट व्यू, जहां पर आपकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। एक बटन ये यहाँ पे दिया गया है इसके नीचे, जिसको हम बोलते हैं टेबल व्यू, यहाँ पे आपका डेटा दिखता है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है मॉडल व्यू, तो यहाँ पे ना हमारे पास मान के चलिए 10 टेबल है, और 10 टेबल को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, यानी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मॉडलिंग करनी है। तो इस केस में हम यहाँ पे डेटा मॉडलिंग करते हैं। बाकी डेक्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देना, हम डायरेक्ट ही डेक्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रिपोर्ट व्यू में, बिकॉज हम अपनी रिपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे। ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग एरिया, जहां पर हम अपने काम करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर डेटा लेकर के आना है, ठीक है। तो डेटा आएगा कैसे, तो डेटा लाने के लिए ना कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया गया है, एक्सेल से ला सकते हैं, है ना। डायरेक्ट किसी डेटा ऐप से ला सकते हैं, डायरेक्ट एसक्यूएल से ला सकते हैं, या फिर आप डेटा डायरेक्ट यहाँ पे बना भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि आप डायरेक्ट एक्सेल से ला सकते हैं, डायरेक्ट एसक्यूएल से ला सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास सैंपल डेटा दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इस पर क्लिक करके वो भी ला सकते हैं। हालांकि हम ये सब नहीं करेंगे, हम अपना खुद का डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट दी गई हैं, लेकिन अब ऐसी चीजें हो सकती है जो यहाँ पे विजिबल ही ना हो, है ना। जैसे हमको गूगल शीट से डेटा लाना है, या फिर हमको वेबसाइट से लाना है, या फिर हमको पीडीएफ से लाना है, सीएसवी फाइल से लाना है, टेक्स्ट फाइल से लेकर के आना है। कहाँ, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, है ना। देन आपने जाना है गेट डेटा को, और ये रहा गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, है ना। तो आपको जाना कहाँ है, गेट डेटा। ये यहाँ पे देखिए कई सारे सोर्सेस हैं, आप जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे तो आप देखिए कितने सारे सोर्सेस, है ना। तो 100 प्लस डेटा सोर्सेस से आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम इन दी स्टार्टिंग फेज अगर हम बात करें, तो हमको ना तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तीन पेन है बेसिकली वो। एक है फॉर्मेट पेन, और एक है डेटा पेन, और एक है बिल्ड अ विजुअल पेन। ये तीन पेन हैं जिनके माध्यम से हम रिपोर्ट बनाएंगे। देखो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, डेटा लेकर के आना। दूसरा, डेटा लाने के बाद आपको तीन पेन की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन? एक तो फॉर्मेटिंग पेन, दूसरा डेटा पेन, और तीसरा ये बिल्ड विजुअल पेन, ठीक है। अब ये तीनों पेन मिलेंगे कहाँ पे, तो ये तीनों पेन आपको व्यू सेक्शन के अंदर मिलेंगे। तो व्यू सेक्शन कहाँ है, ये यहाँ, ठीक है। अब व्यू सेक्शन में देखिए यहाँ पर डेटा पेन, बिल्ड विजुअल पेन और फॉर्मेट पेन, ये तीनों आपने ऑन कर लेना है। तो राइट साइड पे फॉर्मेटिंग पेन, बिल्ड विजुअल पेन, और जब आप डेटा पे क्लिक करोगे तो आपके पास डेटा पेन आ जाएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ हमको ना तो फॉर्मेट चाहिए ना तो बिल्ड विजुअल चाहिए, पहली चीज तो हम डेटा है, डेटा लेकर के आना है। तो हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो बिल्ड विजुअल हटा दिए, फॉर्मेट हटा दिए, क्या बचा, डेटा पेन। चाहे तो हम इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। जो जरूरत पड़े वो आपने यूज कर लेना है, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि पावर पे में ना स्पेस की कमी है ना, बहुत बड़ा स्पेस हमको नहीं मिलता है काम करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी पेन को यूज करना है उसको हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे और यूज करेंगे, और हमारा अगर यूज हो जाए तो हम उसको कोलैप्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको शो और हाइड कर सकते हैं। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे ना, तो डेटा यहाँ से भी ला सकते हैं, और डेटा ये यहाँ से भी ला सकते हैं, है ना, और डेटा ये यहाँ से भी ला सकते हैं। तो आप कहीं से भी लाइए। तो मैं डायरेक्ट एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर देता हूँ, और एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किए तो हम अपने कहाँ आ गए, माई कंप्यूटर में। और यहाँ पे जाकर के आपको अपनी फाइल ले लेनी है। तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस फाइल है ये वाली, ठीक है, ये ले लेता हूँ। अब जब मैं इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा तो देखिए क्या आता है।
सबसे पहला एक पॉपअप आता है नेविगेटर का, और इस पॉपअप के अंदर यहाँ पर देखो, ये जो आपकी एक्सेल फाइल है, सबसे पहले तो फाइल का नाम, और उस फाइल के अंदर कितनी सीट है, 1 2 3 4 5, देयर आर टोटल 5 सीट्स। पहली सीट का नाम है प्रैक्टिस डेटा सिटी, और बाकी की 4 सीट का नाम है सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4, ऐसे करके। अब इसमें से आप डिफाइन करो कि आपको कौन सी सीट इंपोर्ट करानी है ना। तो हम बोल रहे हैं कि अब हमें नहीं पता इसमें से कौन सी सीट हमको चाहिए, लेकिन अगर हम एक झलक डेटा देख लें तो हमें समझ आ जाएगा कि हमको कौन सी सीट लानी है, राइट। तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखता है। ओके, तो सपोज करो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रैक्टिस डेटा सिटी के अंदर ये वाला डेटा दिया गया, तो अब डेटा देख करके तो समझ आ जाएगा ना कि ये डेटा लाना है जी। अच्छा, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस सीट के अंदर ये डेटा है, इस सीट के अंदर ये डेटा है ना, इस सीट के अंदर ये डेटा है। तो आपको जो भी डेटा लाना है आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कैंसिल कर देंगे तो बैक आ जाएगा, बचे 2 ऑप्शन, लोड और ट्रांसफॉर्म। तो एक जब आप लोड पे क्लिक करेंगे तो आप उस डेटा को लोड कर देंगे पावर बीआई के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट पावर बीआई में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देते हैं तो डेटा आपका पावर बीआई में नहीं आएगा, तो वो जो डेटा है वो चला जाएगा पावर क्वेरी के अंदर, ठीक है। अच्छा, पावर क्वेरी क्या होता है, तो पावर बीआई के अंदर ही हम सीखने वाले हैं पावर क्वेरी भी, और डेक्स लैंग्वेज भी। डेक्स लैंग्वेज के माध्यम से हम बड़ी कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब अच्छे लेवल के एनालिसिस करते हैं। और पावर क्वेरी से डेटा की क्लीनिंग करते हैं। देखो, अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट तो तब हम बनाएंगे जब हमारे पास डेटा होगा। अच्छा, अगर डेटा मान के चलो होता भी है, तो सबसे पहले तो हम डेटा को रीड करेंगे कि भाई डेटा जो है वो रीडेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज वे में है कि नहीं है ना। अगर वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा को क्लीन करेंगे। तो डेटा को क्लीन करने के लिए चाहे तो आप एक्सेल का यूज करिए, चाहे तो आप पावर क्वेरी का यूज करिए, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग के लिए हम पावर क्वेरी का यूज करते हैं। अगर डेटा क्लीन नहीं है तो आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें, आप पावर क्वेरी में चले जाएंगे और वहां पे डेटा क्लीन करेंगे, देन आप पावर बीआई के अंदर आएंगे। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो हम डेटा इंपोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं वो क्लीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट लोड पे क्लिक कर देंगे, तो इससे होगा क्या कि हमारा जो डेटा है वो पावर बीआई के अंदर आ जाएगा। देखिए, आ गया। अब बोले कहाँ से दिखेगा हमको, तो देखिए ये जो डेटा पेन है इधर राइट साइड पे, ये यहाँ पर डेटा पेन हमारे पास दिखा रहा है ना, ये सारा, करेक्ट, दीज आर दी कॉलम्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। अब बोले कि नहीं मुझे तो पूरा का पूरा डेटा देखना है, तो पूरा का पूरा डेटा देखना है तो इसके लिए अभी तो बोले थे ना इधर लेफ्ट साइड पे ये 4 बटन दिए गए हैं। पहला जो कमांड है वो है रिपोर्ट व्यू, जहां पर आपका रिपोर्ट दिखेगा, लेकिन अभी तो हमने कोई रिपोर्ट बनाई नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है वो है टेबल व्यू, आपका टेबल यहाँ पे दिख जाएगा, देख रहे हैं, ये आपका टेबल यहाँ पे दिखेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेटा दिया गया है रो आईडी, फिर दिया गया ऑर्डर आईडी, तीसरा है ऑर्डर डेट, चौथा है शिप डेट, और पांचवा ये मंथ दिया गया है, लेकिन मंथ यहाँ पे तो लिखा नहीं, गलत है ना। तो हम इसको देंगे मंथ, तो इस पर डबल क्लिक करके क्या लिख देंगे, मंथ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे अभी रेडी हो रखा है। अब आप इस डेटा के अंदर रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 3 चीजें हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वो ये है कि जब हम अपने टेबल में जाते हैं ना, तो बेसिकली जब आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर हूँ, तो इस कॉलम का के अंदर क्या क्या चीजें हैं ना वो यहाँ पे दी गई है। कॉलम का नाम क्या है, रो आईडी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर कॉलम के अंदर डेटा टाइप क्या है, होल नंबर है ना। अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो इसके अंदर डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, और कॉलम का नाम क्या है, ऑर्डर आईडी है ना। आप यहाँ पे आ जाइए ऑर्डर डेट पे, तो इसका डेटा टाइप क्या है, डेट, और इसका कॉलम नाम ऑर्डर डेट, तो आप कॉलम नेम यहाँ से चेंज कर सकते हो,
अच्छा, जब आप रिपोर्ट व्यू में आते हैं तो यहाँ पे तो कई सारे कॉलम दिए गए हैं, है ना। आप सपोज करो इसमें से अगर मैं मुझे खोजना है कि सेल्स वाला कॉलम कौन सा है, तो इसमें टाइम लगेगा ना। आज तो मेरे पास 30-35 कॉलम है तो इतना समय लग रहा है। कल को अगर 300 कॉलम होंगे तो और प्रॉब्लम होगा, है ना, क्योंकि सर्च का ऑप्शन तो यहाँ पे दिया गया है, हम सर्च बाय द वे कर सकते हैं। बट अगर वैसे मेरे को देखना तो समय लग रहा है ना। तो इस केस में क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं, सर्च करने से सेल्स आ रहा है ना, हाँ चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, जिन कॉलम के पहले सिग्मा सिंबल दिया गया है वो कॉलम बिलोंग करते हैं नंबर से, यानी उन कॉलम के अंदर नंबर ही है। ठीक है ना, डेटा टाइप नंबर, होल नंबर ही या फिर डेसिमल नंबर ही होने वाला है। गॉट इट, जहां पर सिग्मा सिंबल हो। और जहां पर इस प्रकार का कैलेंडर टाइप का सिंबल हो ना, दैट मीन्स वो डेट से बिलोंग करती है। ठीक है, बाकी के जो कॉलम है जहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है वो बिलोंग करते हैं टेक्स्ट है। आगे दो तीन चीजें आएंगी, एक आएगा न्यू कॉलम और एक आएगा न्यू मेजर, दोनों में अलग अलग सिंबल होता है, आगे चल के देखेंगे, बट अभी के लिए स्किप कर दीजिए। अभी के लिए ये समझिए कि आपके पास डेटा के अंदर तीन चीजें हैं। एक होने वाला है नंबर, दूसरा डेट, और तीसरा टेक्स्ट। टेक्स्ट के पहले कुछ भी नहीं दिखेगा, डेट के पहले कैलेंडर का सिंबल दिखेगा, और नंबर के पहले सिग्मा का सिंबल दिखेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम वैल्यू की बात करें ना तो सबको नहीं टारगेट करना, सिर्फ सिग्मा सिंबल वाले को पढ़ना है। ठीक है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए कि आप डेटा इंपोर्ट करा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे ये जो रो आईडी है या फिर यू कैसे भाई की जो सेल्स अमाउंट है, क्वांटिटी प्रॉफिट है, हो सकता है कि इसका डेटा टाइप नंबर ना हो, इसका डेटा टाइप हो टेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि मैं प्रॉफिट पे क्लिक कर रहा हूं और इसका डेटा टाइप क्या है, डेसिमल नंबर। इसको हम बना देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट बना दिया। तो जब टेक्स्ट बना दिया तो क्या होगा कि भाई अब ये टेक्स्ट बन चुका है, ये नंबर नहीं है, तो टेक्स्ट के ऊपर कोई कैलकुलेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो अब अगर हम अपने रिपोर्ट व्यू में जाएं तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट में कहीं कुछ आ रहा है क्या? प्रॉफिट में सिग्मा सिंबल है क्या? नहीं। तो आप इसको एज अ कैलकुलेशन यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट बन चुका है ना, जबकि प्रॉफिट तो नंबर है। तो उसको कैलकुलेशन में यूज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर डेटा टाइप इसका कर दे रहे हैं डेसिमल। इतनी बात समझ आ गई? ओके। अब यहाँ पे देखिए, देखिए प्रॉफिट के आगे लग गया सिग्मा का सिंबल, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, आप एक बार डेटा रीड कर लीजिए और फिर हम इसके अंदर से ना एक छोटी सी रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले रो आईडी है, फिर ऑर्डर आईडी है, फिर ऑर्डर डेट है, फिर शिप डेट है, फिर मंथ दिया गया है, फिर शिप मोड दिया गया है, फिर कस्टमर आईडी दी गई है, देन कस्टमर का नेम दिया गया है, सेगमेंट दिया गया है कि भाई कौन कौन सा सेगमेंट में हम सेल कर रहे हैं, और फिर सिटी दी गई है कि कौन कौन से सिटी में हम सेल कर रहे हैं, फिर स्टेट दिया गया है, कंट्री है, रीजन दिए गए हैं, और प्रोडक्ट आईडी दी गई है। आगे जब आप आते हैं तो आपके पास कैटेगरी है कि वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सी सब कैटेगरी से बिलोंग करता है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका सेल्स अमाउंट क्या है, कितना क्वांटिटी परचेज किया है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, शिपिंग चार्जेस कितने लग रहे हैं, ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है, मिनिमम पे हम भेज रहे हैं या फिर हाई लेवल पे भेज रहे हैं या फिर वेरी लो लेवल पे भेज रहे हैं, है ना। जब आप अमेजोन वगैरह से कोई ऑर्डर आप परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, डिलीवरी का ऑप्शन आता है। हमको कल के कल कोई और चीज चाहिए होगा तो हम वहाँ पे फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन डालते हैं ना, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो बेसिकली ये ऑर्डर प्रायोरिटी के अंदर ही आती है चीजें। ठीक है, तो ऑर्डर प्रायोरिटी देन यहाँ पे टारगेट अमाउंट दिया गया है, तो ये आपके पास डेटा है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इस डेटा के अंदर आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि कौन सी सिटी में कितना सेल कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी सिटी में कितना सेल हुआ है। तो ये बताने के लिए, आप इस चीज को बताने के लिए आप एक टेबल भी यूज कर सकते हैं कि भाई एक टेबल बना दिए, उस टेबल में एक कॉलम में सिटी डाल दिए और उसके अगेंस्ट में टोटल सेल्स अमाउंट डाल दिए, है ना। एक तो तरीका ये। दूसरा कि इसी चीज को आप किसी चार्ट के अंदर भी दिखा सकते हैं, है ना। अब चार्ट हो सकता है बार चार्ट हो सकता है लाइन चार्ट हो सकता है डोनट चार्ट हो सकता है पाई चार्ट हो सकता है 3 मैप चार्ट हो, है ना।
तो हो सकता है मैप चार्ट, अगर हम सिटी की बात कर रहे हैं तो मैप का भी यूज कर ही सकते हैं, है ना। तो देयर आर टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज ऑफ नाउ एक टेबल लेंगे और टेबल के अंदर रिपोर्ट देखने वाले हैं। तो इसके लिए टेबल लेने के लिए ये हमारा वर्किंग एरिया है। तो इसके अंदर आपको कर्सर रख करके जस्ट आपने होम बटन के अंदर जाना है, और होम टैब के अंदर यहाँ पर आता है विजुअल गैलरी। ओके। इस गैलरी को यहाँ से एक्सपैंड कर लेना, तो यहाँ पे कई प्रकार के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, और यहाँ से आपको लेकर के आना है टेबल। ओके। एज ऑफ नाउ आपने टेबल जस्ट क्लिक कर देना है, सो दैट टेबल का यहाँ पे विजुअलाइजेशन आ जाएगा। ओके। और अब ये जो टेबल का विजुअलाइजेशन आया है, इसके अंदर अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। इस विजुअलाइजेशन पे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पेन पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेन पे क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्मेट पेन भी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मेट पेन नहीं चाहिए, तो हम फॉर्मेट पेन को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। और डेटा पेन को थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कर लेंगे, जिससे कि इनको सारे कॉलम भी दिखे और स्पेस भी एक्स्ट्रा आ जाए। यहाँ पर आता है बिल्ड अ विजुअल, इसको हम ओपन करेंगे तो बिल्ड अ विजुअल वाला पेन आ गया, है ना। तो अब बिल्ड अ विजुअल वाले पेन के अंदर देखिए, अगर आप इस चार्ट पे कर्सर रखे हुए हैं तो आपका ये ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर चार्ट के बाहर कर्सर रखेंगे तो भी आपका ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। तो लेकिन अगर हम फॉर्मेट भी ऑन कर लेते हैं तो देखिए, चार्ट के बाहर कर्सर रखे तो फॉर्मेटिंग में इतना ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर चार्ट के अंदर कर्सर रखे तो फॉर्मेटिंग में कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। मतलब सॉरी, माफ करना, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, बाकी चीजें नहीं दिख रही हैं। तो लेकिन वो दिखेंगी कब दिखेंगी, जब आप डेटा इसके अंदर डालोगे। ठीक है। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, अगर हम चार्ट ना सेलेक्ट करें तो हमको जो फॉर्मेटिंग दिख रही है वो पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग दिख रही है, लेकिन अगर हम चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमको चार्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग दिख रही है। तो ये जो कॉलम, यहाँ पे एक ही फील्ड होता है कॉलम। आप लोग एक्सेल में पाइवट टेबल बनाते हैं ना, तो पाइवट टेबल में चार फील्ड आती है, एक आता है फिल्टर, दूसरा आता है रो, तीसरा आता है कॉलम, चौथा आता है वैल्यू, है ना। फोर फील्ड होती है। और आप क्या करते हैं, आप कॉलम हेडर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, है ना, देन उसके अकॉर्डिंग वो एनालिसिस आता है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, बट एज ऑफ नाउ जब हम टेबल बनाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही फील्ड है, वहां पे चार हुआ करते हैं, यहाँ पे एक है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी फील्ड के अंदर सारी चीजें डालनी है। तो मैं ले लेता हूँ सिटी, डाल दिया। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, सिटी आ गया। अब मैं ले लेता हूँ सेल्स अमाउंट, इसी के नीचे, तो उसके अगेंस्ट में सेल्स अमाउंट आ गया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी ना फॉर्मेटिंग करूंगा अच्छे लेवल की। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले क्या दिया गया है, इसको हम बोलते हैं हेडर्स, है ना। तो अब फॉर्मेटिंग करनी है तो ना तो हमको बिल्ड विजुअल की जरूरत है, और ना तो हमको डेटा पेन की जरूरत है, क्योंकि अब तो हमको चाहिए फॉर्मेट पेन। तो इन दोनों को हटा देंगे, कोलैप्स कर देंगे, और यहां से हम एक्सपेंड कर लेंगे फॉर्मेट पेन। सबसे पहले फॉर्मेट पेन के अंदर हम ये जो कॉलम हेडर है ना, या फिर वैल्यू वैल्यू का साइज बढ़ाएंगे। यहां से वैल्यू है, इसको एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू का साइज बढ़ा देंगे, और इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर लेंगे, इटैलिक करना है इटैलिक, जो भी रखना है एज इट इज सभी के लिए रखते हैं। ठीक है। साइज देखिए बढ़ गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां से लेके यहां तक का साइज बढ़ा है, राइट, हेडर का नहीं हुआ है। तो अब वैल्यू को हम कोलैप्स कर लेंगे। यहाँ पे आता है कॉलम हेडर, इसको एक्सपेंड किए, कॉलम हेडर का साइज बढ़ा दिए, कॉलम हेडर का साइज इंक्रीज हो गया। अब हम कॉलम हेडर को भी एक्सपेंड, ये इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी पिक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया गया है टोटल, है ना। तो आपको क्या करना है, आपका कॉलम हेडर कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पे आ जाइए टोटल। अब टोटल के अंदर आपको टोटल का बैकग्राउंड देना है, तो आप बैकग्राउंड ले लीजिए, मैंने बोला रेडी ले लेते हैं, है ना। और इसका जो फॉन्ट कलर है इसको व्हाइट कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो सिटी है ये वाला कॉलम,
सिटी या फिर उसका टोटल या फिर उसकी वैल्यूज, इन सबको सेंटर अलाइन करना है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाऊं तो आप देखिए क्या हो रहा है। अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी के लिए आपका ये जो वैल्यूज है वो राइट साइड पे आ रहा है ना, और इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कॉलम के सेंटर में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक कॉलम पे आना है। और स्पेसिफिक कॉलम पे आने के बाद आपने यहाँ से पिक कर लेना है कि भाई कौन से कॉलम का आप इंक्रीज करना चाहते हो। हेलो। तो आपने स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने कर लिया सिटी, और मैंने बोला अप्लाई टू हेडर और अप्लाई टू टोटल, यानी कि इसके हेडर पे भी अप्लाई हो और इसके टोटल पे भी हो, और वैल्यू पे तो वो अप्लाई होगा ही होगा क्योंकि वैल्यू वाला बाय डिफॉल्ट ऑन ही था। तो क्या अप्लाई हो, तो मैंने बोला जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक ही रहने दें, लेकिन जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप दोनों यहाँ से चूज कर सकते हैं, और इसका जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या है, सेंटर। सेम इसी प्रकार से सिटी के अलावा मैं ले लेता हूँ सम ऑफ सेल्स, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, दोनों को अप्लाई कर लिए, और फिर इसको भी हम कर देते हैं सेंटर। हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें देना है इनके अंदर बॉर्डर, ग्रिडिंग, ग्रिड लाइन। तो हम स्पेसिफिक कॉलम को भी कोलैप्स कर देंगे, और नीचे यहाँ पे दिया गया होगा ग्रिड लाइन। कहाँ पर? जस्ट ऊपर था। ये ना ग्रिड। ठीक है, आपको इसको ऑन करना है। यहाँ पे दिया गया है हॉरिजॉन्टल ग्रिड, तो आपने यहाँ से कलर डिफाइन कर लेना है। तो कि जैसे कि मैंने ये ले लिया तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन यहाँ पे आ गए। नीचे दिया गया है वर्टिकल ग्रिड लाइन, तो वर्टिकल ग्रिड लाइन का भी कलर डिफाइन कर लेना है। और मैंने यहाँ पे, तो वर्टिकल ग्रिड लाइन भी आ गया है ना। लेकिन यहाँ से विड्थ वगैरह भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। डन है, तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको बॉर्डर देना है, बिकॉज क्या हो रहा है कि जो ग्रिड आया वो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया ना, चारों तरफ से बॉर्डर तो आया नहीं है, राइट। तो आपको यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करना है। बोले ऑल, टॉप वाला भी चाहिए, बॉटम वाला भी चाहिए, लेफ्ट वाला भी चाहिए, और राइट वाला भी चाहिए, है ना। लेकिन इसका जो कलर है वो भी ब्लैक ही हो जाएगा। डन। तो कुछ इस प्रकार से आ गया। डन है। तो ये आपका यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन निकल के आई है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रो को व्हाइट रखे, एक रो को डिफरेंट कलर कर दे। तो इस केस में कहाँ जाएंगे, जो वैल्यू वाला सेक्शन था, वैल्यू वाले सेक्शन में एक होता है टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, और फिर अल्टरनेट टेक्स्ट कलर और अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर, है ना। तो एक हो गया ऊपर वाले का, नीचे वाले का। तो आपको यहाँ से पिक कर लेना है। जैसे अगर हम सपोज करो कि टेक्स्ट कलर, मान के चलिए हम इसको ब्लैक ही रखते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं लाइट ब्लू, है ना। और फिर ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं ये। तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए टोटल सेल्स अमाउंट। ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने चार्ट सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, बिल्ड अ विजुअल ओपन करिएगा। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है, आप डबल क्लिक करिए, और यहाँ पे इसको हटा दीजिए और लिखिए टोटल सेल। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इसी सेक्शन के अंदर कर्सर रखना है। टोटल सेल्स लिखने के बाद अगर यहाँ कर्सर रखेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा, फिर लेगा नहीं वो। तो इसी सेक्शन के अंदर कहीं पर भी कर्सर रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया। लेकिन अब मान के चलो हम यहाँ पे बोलते हैं टोटल सम ऑफ सेल्स, जस्ट एग्जांपल, टोटल सम ऑफ सेल्स, है ना। और अगर हम कर्सर यहाँ रख दिए तो देखो क्या हुआ, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो आपको कर्सर उसी सेक्शन के अंदर पहले कहीं पर भी ब्लिंक करना है, तभी जाकर के होगा चेंज। फिर यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ठीक है ना, डाउन एरो करके। तो डाउन एरो यानी कि एज ऑफ नाउ ये डाउन एरो है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये आपका सबसे जो डेटा है ना वो ए टू जेड, ये जेड टू ए सॉर्टिंग है, दैट मीन डिसेंडिंग, है ना, नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में।
क्योंकि वैल्यू है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलता है। लेकिन अगर टेक्स्ट होता तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग चलता है, राइट, ए टू जेड करके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो गया, है ना। सेम इसी प्रकार से टेक्स्ट के लिए आप ये कॉलम सेलेक्ट करिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉलम चार्ट हो गया। अब एक कॉलम चार्ट और बनाएंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से सब कैटेगरी में कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, और कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, कितना शिपिंग कॉस्ट लगा है, सारी इंफॉर्मेशन हमको देखनी है। तो एक टेबल और ले लेते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि जब हम दूसरी टेबल लेने गए तो उस टाइम पे हमारा ये पेज सिलेक्टेड है ना, और हम टेबल ले रहे हैं तो इजीली हमारे पास आ जा रहा है, डन है। लेकिन अगर मान के चलिए कि हमारे पास सपोज करिए कि भाई ये सिलेक्टेड है, तो और अगर अब हम टेबल लेंगे तो एज ऑफ नाउ हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक तो टेबल है और दूसरी चीज हम वही सिलेक्ट कर रखे हैं। तो वही सिलेक्ट कर रखे हैं तो इसका मतलब होता है कन्वर्ट करना। सपोज करो हमारे पास एज ऑफ नाउ कॉलम टेबल है और इसको गलती से अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करिए कि भाई कॉलम चार्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम चार्ट, है ना। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं करना है, तो हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ जब ये टेबल है और हम इसको बार बार टेबल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए वो नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, पेज सेलेक्ट करेंगे और टेबल ले लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको डेटा पेन की जरूरत है और बिल्ड अ विजुअल ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो डेटा पेन के अंदर सब कैटेगरी वाइज, तो यहाँ से हम सब कैटेगरी ले लेंगे, इसको हम कॉलम के अंदर डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर टोटल सेल्स अमाउंट, फिर टोटल प्रॉफिट, फिर टोटल क्वांटिटी, फिर टोटल शिपिंग कॉस्ट, देन टोटल टारगेट। सारी इंफॉर्मेशन ले ली, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ना चेंज करेंगे, बिकॉज सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ शिपिंग कॉस्ट, सम ऑफ टारगेट, ये लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अपने अकॉर्डिंग हम इनके हेडर चेंज करेंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे टोटल सेल्स, इस पे चेंज करेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, टोटल शिपिंग कॉस्ट, टोटल टारगेट। आगे सारी चीजें। अब क्या करेंगे, अब एक बात बताइए कि मान के चलिए हम पहले एक टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं और हमको दूसरी टेबल बनानी पड़ गई। तो अगर हम सेम फॉर्मेटिंग ये वाली अप्लाई करना चाहें यहाँ पे, तो फिर से हमको वही वही सारे स्टेप लेने पड़ेंगे, राइट, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा टाइम टेकिंग है। तो इस केस में क्या करेंगे, ऑलरेडी टेबल है तो हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सेम वो वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो एक ही में हमको शिफ्ट करना है, तो इसको भी हम अलाइन कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। देखो आ गया जी, कुछ इस प्रकार से। देखो मुझे ना इतना ही स्पेस इधर देना है, ज्यादा नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट पेन में जाना है और फॉर्मेट पेन में साइज एंड स्टाइल आता है ना, तो इसका जो विड्थ है 911 हो रखा है, राइट। आप इसको 915 कर लीजिए। तो देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ, आप 920 कर लीजिए। 920 हो गया, है ना, परफेक्ट लेवल पे।
और 922, ठीक है। और ये जो 608 है बिट्स, इसको कर लेंगे 600, एक 580 जैसे एग्जाम्पल। अच्छा, ये दोनों एक ही साथ होंगे ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग 600 ही रखते हैं इसको। ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये एक चार्ट बन गया और ये एक चार्ट बन गया। उसके बाद आप जिसको भेजना चाहते हैं यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। सबसे पहले आप पावर BI डाउनलोड करेंगे। देन जो मैंने आपको बताया है कि प्रीव्यू फीचर में जाकर के सेम इस प्रकार का इंटरफेस लेकर के आएंगे। देन आपने डेटा इंपोर्ट करना है, मैं आपको डेटा भेज देता हूँ ग्रुप पे। और ये फाइल भी भेज देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एंड वीडियो मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, वहां से ले लेंगे। ठीक है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको। कुछ पूछना है इसके अंदर और?